नमस्कार फ्रेंड्स। एवरी सैटरडे जैसे हम एक नए स्टॉक लाते हैं, इस बार इस वीक में भी एक स्टॉक हम आपके लिए लाए हैं। सेबी गाइडलाइंस के थ्रू जो गाइडलाइन है वो मैंने जो स्टॉक आपके लिए लाए हैं, ये मेरा कोई बाई एंड सेल करने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो कोई अगर ये स्टॉक लेके प्रॉफिट और लॉस करे तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। तो हम स्टॉक के बारे में हम बताना चाहूँगा। मैंने जो स्टॉक आज आपके लिए लाए हैं वो एक लोन प्रोवाइडर है जो स्टेट एंड जो प्राइवेट कंपनी है उस कंपनी को ये डिफरेंट टाइप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लोन के थ्रू, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर। इस जो सेक्टर है इस सेक्टर के पर्पस से ये कंपनी लोन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम देखें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं अभी रिन्यूएबल एनर्जी के डिमांड दिन दिन बढ़ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी कोयला से आता है और पेट्रोल डीजल है इससे आता है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग एनर्जी के लिए इंडिया में और दूसरे देश में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हो रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के डिमांड जब दिन जाएगा, ईयर जाएगा, उसके दौरान ये जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। मैंने जो कंपनी को आपके लिए लाया हूँ वो उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर इसका करेंट प्राइस देखें तो 515 है, मार्केट कैप 1,35,000 के करीब है। सेक्टर पीई देखें तो 9.10 है और स्टॉक पीई अगर देखें तो 9.10 है और सेक्टर पीई देखें तो 22.3 है। तो पीई सेक्टर पीई से इस स्टॉक का पीई कम है, बहुत कम है। तो फ्यूचर में ये बहुत दूर जाने का चांस है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 279 है, अभी जो मार्केट प्राइस है 515, लगभग डबल है। और इसका अगर बैलेंस शीट देखें तो इंटरेस्ट जो ये लोन प्रोवाइड करता है उसका इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो कंपनी और डिफरेंट स्टेट को जो लोन देता है उसका जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है। और अगर इसका रिजर्व देखें तो रिजर्व भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। और इसका बोरोइंग देखें, क्योंकि ये कंपनी एक लोन प्रोवाइडर है तो इसका बोरोइंग जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतना अच्छा होगा। इसका बोरोइंग भी धीरे धीरे डे बाय डे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। तो एक गुड साइन है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है, लेकिन एफआईआई बाइंग कर रहा है धीरे धीरे। अगर देखें एफआईआई का बाइंग हो रहा है पब्लिक के पास से एंड डीआईआई के पास से। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पब्लिक के पास जितना कम शेयर रहेगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर रहने से शेयर प्राइस इंक्रीज नहीं करता है। शेयर प्राइस मूवमेंट होता है जब एफआईआई एंड डीआईआई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके ये शेयर को ऊपर ले जाता है। तो एफआईआई एंड डीआईआई इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसका पब्लिक के पास कम शेयर रहना एक गुड साइन है। तो ये स्टॉक का नाम है RECL लिमिटेड। लिख लीजिए RECL लिमिटेड। करेंट प्राइस में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये SIP से स्टार्ट कर सकते हैं तो अच्छा है। तो SIP का
जो स्टेप बाय स्टेप बाइंग है वो हम आपको बोलेंगे। वो फास्ट बाइंग होगा करेंट प्राइस में 500 515 में, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। दूसरे एसआईपी होगा, इंस्टॉलमेंट होगा 485 में, उसके बाद 411 में, उसके बाद 354 में आप एवरेज कर सकते हैं। तो ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, आप अगर चाहिए तो ये कंपनी बाइंग करके अपनी पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब जितना शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा तो उतना ही मेरा नए वीडियो हर सैटरडे बनाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आएगा। तो हम नए नए स्टॉक चुन चुन के हम आपको बोल सकते हैं, तो आप वो स्टॉक देख के अपनी पोर्टफोलियो में अच्छी तरह रख सकते हैं। वो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न देगा। नमस्कार।